जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, क्या हाल चाल है जी? ठीक हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को खैर-ओ-फ़ियत रखे। कहते हैं जी वो मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है, और अब जब दूर जाना होता है तो फिर बंदे भी इकट्ठे करने पड़ते हैं और ज़्यादा लेबर लगानी पड़ती है। तो ये वाला एरिया हमारा चनों का कुछ रह गया है, ये एरिया। तो इसके ऊपर जी 1 2 3 4 5 6 7 बंदे लगे हुए हैं जनाब, काम करने में मसरूफ़ है माशाल्लाह, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और एक बंदा वो उधर घूम रहा है, कुछ चीज़ उठाने गया था तो वो लेकर आता। तो ये एरिया सुबह से इन्होंने लगाया, तो वो घर तक और इस दख्त तक इन्होंने ये एरिया साफ़ किया है माशाल्लाह जी। बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। धूप भी माशाल्लाह अच्छी खासी है, हवा भी तेज़ चल रही है। तो इससे ये होता है कि ज़रा हवा भी हो और धूप भी थोड़ी हो, तो उससे ये है कि लेबर को थोड़ा सा काम करने में थोड़ी आसानी होती है। तो आज इंशाअल्लाह ताला ये काम हो जाएगा। 1-2 काम और हैं जो इन्होंने करने, तो 2-3 दिन बाद इसकी जो इकट्ठा करने वाला मरला रह जाएगा और उसके बाद थ्रेशर लगाएंगे, तो फिर इसके पता चलेगा कि इसमें एवरेज क्या आई और कितना इसमें निकला है। तो चूँकि ये सारा मैनुअल काम है, इसके लिए कोई थ्रेशर, कोई ट्रैक्टर, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो कटाई के लिए कोई काम कर सके। तो इनके एक हेड हैं यहाँ नदीम कल्लू साहब, अगर हम इनसे बात करें तो ये हमें कोई गाइड कर सकते हैं कि ये हाथ से कटाई क्यों नहीं, जबकि थ्रेशर जो है अपना और कंबाइंडर इसका गंदम के लिए कटाई के लिए आया हुआ है, सरसों के लिए काम किया हुआ है। तो चनों की कटाई हाथ से ही क्यों होती है, इसका क्या रीज़न है और इसकी क्या वजह है? तो ये कोई महराना राय हमें दे सकते हैं कि इसका अगर वो कम कटर को मिल जाए तो वो कैसे काम कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कल्लू साहब, नदीम भाई कैसे हैं? ठीक हो? मुझे ये बताएं कि जी बहुत सारे ऐसे हैं फसलें हैं, मसलन चावल की फसल है तो वो मशीन से काश्त करते हैं, इसको कटाई करते हैं। गंदम है तो उसकी कटाई उससे होती है। चनों की कोई ऐसी मशीन नहीं निकली जो इसकी कटाई कर सके, बजाय मैनुअल काम करने के, लेबर का काम करने से। ये जो लेबर काम कर रही है इससे ज़रा मुश्किल होता है। तो क्या ऐसी कोई मशीन नहीं ईजाद हुई या कोई कोशिश नहीं हुई कोई नहीं? वैसे वेपर वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये है ना नाजुक है सर, तो ये इनके साथ जो लगे हुए हैं डंडे वगैरह, हाँ, ये ख़त्म हो जाते हैं उस कटर से। जी। तो क्या हाँ हाँ, हाथों से मुझे तो लगता है हाथों से ज़्यादा इसके लिए और कोई मशीन नहीं है। अच्छा हाथों से ज़्यादा हम लोग जो है ना मशीन लगाएंगे तो हमारा नुकसान ही है। अच्छा, उससे क्या होता है कि ये डंडा नीचे गिर जाता है? गिर जाता है अच्छा अच्छा, जी। डंडा गिर गया अब तो ये फिर? भी म्याद से ज़्यादा मेरे ख्याल से रुक गए हैं। अच्छा, ये अगर मतलब इनकी थोड़ी 4-5 दिन पहले इनकी कटाई हो जाती तो ये ठीक। बेहतर था, ये लेट हो अब गए। यहाँ ये देखें, ये डड्डे जो है ना नीचे गिर रहे हैं। हाँ, ये हाथों से ये नीचे गिर रहे हैं, मशीन बकौल आगे। ये कह रहे हैं कि ये इनके कि ये हाथों से अगर हम कटाई करते हैं, हल हाथों से आसानी के साथ कटाई होती है, तो ये चीज़ें गिर रही हैं उस खाड़ के साथ से। तो जो अगर मशीन हो तो मशीन तो ज़्यादा वाइब्रेट करती है, और जब वाइब्रेशन ज़्यादा होती है तो इसके डड्डे जो हैं, इसकी टीनी जो है ना बिल्कुल नाजुक होती है, तो वो जल्दी गिर जाते हैं, तो इसलिए उससे ये कम होता है। तो ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि इसका कोई इस तरीके से तरीका किया जाए कि उसको कैसे? फिलहाल तो ये मेरे ख्याल से जब तक हमारी एज भी है, तकरीबन 25 से 30 साल है, तो हमारे होते हुए तो ऐसी कोई मशीन आई भी नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ मैनुअल ही है। जी, मैनुअल। ठीक ठीक, तो ये तो कह रहे हैं कि जी मैनुअल ही है। इसमें किसी और बंदे से पूछते हैं, अगर वो लड़का कोई बता सकता है, तो इसका एक्सपीरियंस भी इसके पास काफ़ी है। हबीब साहब ते बरू जड़ा बैठा बंदा बैठा, दस भाई तू, 10 भाई नहीं, चवला नहीं मारनी। हाँ हाँ भाई तू दस भाई, ये हाथ नाल तुस कड्ढे दे बैठो, को मशीन दी ईजाद क्यों नहीं हुई? छोलें दी कटाई वाली, ये कणक दी कटाई वाली मशीन है, मुंजी दी कटाई वाली मशीन है, ये दी कटाई वाली मशीन क्यों नहीं है? जो हाथ नाल काम करना होता है तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जी जी, ऐसे मुश्किल तो हो वेंदा, लेकिन जरा कटाई दा है ना तरीकाकार, ज़्यादातर सफाई जड़ी है वो मिसाल हाथ में ज़्यादा आ वेंदी। अच्छा,
वेदे पे ना मिसाल इधर ते नाज़ होने ने वेदे पे ओहो अच्छा फुरदे में इस वजह से मिसाल मशीन दी जाल सट लगदी है ना अच्छा उस मिसाल तले डिग जाने तो ये तो मतलब है सारी ज़िंदगी बात इसी तरह ही काश हो सकते सारी ज़िंदगी इसी तरह ही पटते हैं इसी तरह लेबर नाल अच्छा लेबर ना बता ऐसा ऐसा मिसाल हो सकता टेक्नोलॉजी तरक्की करे हाँ तो हो सकता मिसाल बात तो कोई बेहतरी हो जाए नहीं तो ज़्यादा उम्मीद कोई नहीं मिसाल हाथ ना ले जी। ये मोहतरम कह रहे हैं कि जी हाथों से ही इसकी काश्त करते हैं और इसको बर्दाश्त करते हैं, कटाई इसके हाथों से ही होती है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। अब ये चूँकि ज़मीन काफ़ी नरम है इसलिए जैसे जैसे ये इसकी कटाई करते हैं और इसको निकालते हैं तो यहाँ से निकलते जाते हैं। अब चूँकि ये चने काफ़ी हद तक खुश्क हो चुके हैं और ये देखें ना कितनी आसानी से ये इसको निकाल रहा है। थोड़े हाथ की ग्रिप तो मजबूत करनी पड़ती है तो ये ऐसे होता था। कहते कोई मशीन इस किस्म की नहीं है कि जिसके साथ ये इसका काम किया जा सके। तो आप लोगों को और आप दोस्तों को अगर कोई पता है इस तरह की कोई मशीन का तो वो हमें बताएं यार, हमारे इलाके में तो ये चीज़ नहीं है, तो कम से कम हमें कोई सहूलत आप दे सकें या कोई साइंसदान इस वीडियो को देख रहा है जो सुन रहा है बताए हमें तो वो चीज़ें कि इसको हम किस तरीके से लेबर की आसानी के लिए, क्योंकि आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है और मशीनें बन चुकी हैं इंसान के लिए, तो हो सकता है कोई ऐसी कोई चीज़ ईजाद हुई हो या कुछ हमें बताएं ताकि हमारे अगले साल हम आसानी से ये काम कर सकें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, थैंक यू।